ठीक है, आज हम समझेंगे ग्राफिक्स सेक्शन के बारे में कि हमारे फोन में एक्चुअल ग्राफिक्स कैसे काम करता है। जैसे यहाँ से हम कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं, इसमें आपका ग्राफिक्स का जो भी इशू रहता है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मॉडल लिया है, एमआई का ले लेंगे 9A, जिसमें आपका एक ग्राफिक आईसी लगता है। तो यहाँ से हमने इसका ग्राफिक सेक्शन खोला हुआ है और हम समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये 9A का हमने खोला हुआ है और आप यहाँ पर देखेंगे तो जिन फोन के अंदर यहाँ पर ये ग्राफिक्स सेक्शन है, ये आपका यहाँ पर डिस्प्ले का जैक लगता है आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लगी है वो आपके पैकेज कॉइल है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आपके यहाँ पर पैकेज कॉइल लगे हुए हैं आपके यहाँ। और आपकी ये है एक ग्राफिक आईसी। यहाँ पर जो आपको ग्राफिक आईसी दिख रहा है 15 वोल्ट का, जहां भी आपको 15 वोल्ट का ग्राफिक आईसी दिखता है वो आपका एक ये ये आपका एक ग्राफिक आईसी होता है। ये आपका एक ग्राफिक आईसी होता है। ग्राफिक आईसी से आपके बीएसपी और बीएसएन दो वोल्टेज बनते हैं ग्राफिक्स के लिए। पहला वोल्टेज बनता है बीएसपी। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका बीएसपी है और ये आपका बीएसएन है। ये बीएसएन की बनते हैं माइनस के 5 वोल्टेज, बीएसपी बनते हैं प्लस के 5 वोल्टेज इस आईसी से, जो कि आपकी एक आईसी 15 वोल्ट का आईसी होता है आपका। और ये एक आईसी यूनिवर्सल आईसी है। यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि जिस फोन के अंदर भी, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आईसी आपको MI5 में लगता है, MI5 में आईसी लगता है, Y1 में आईसी लगता है आपका। और भी कई सारे मीडियाटेक सीपीयू होते हैं जिसमें आपका ये आईसी लगता है। मीडियाटेक सीपीयू ज्यादातर आपका ये 15 वोल्ट का आईसी लगता है और वहां पर ये सभी सेम होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो 15 वोल्ट का आईसी है ये यूनिवर्सल है। आप यहाँ पर 5A का भी लगा सकते हैं, भले ही इस पर नंबर कुछ भी लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 15 वोल्ट की जितनी भी आईसी हमें किसी भी फोन में मिलता है ग्राफिक आईसी, तो वो सब सेम होते हैं। आप उसे एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके ग्राफिक्स बनने के लिए मेन वोल्टेज बनते प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो, ग्राफिक्स बनने के लिए आपके सीपीयू से भी यहाँ पर आपकी लाइन आती है जैक पर, और कई सारी लाइन और आती हैं। और हम समझेंगे कि हमारे ग्राफिक्स बनने के लिए कितनी लाइन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स बनने के लिए, हमारी जो आवश्यकता होती है वो हमें होती है, हमारी ग्राफिक्स आपका 14 पिन पर बन जाता है। जैसे ये हमारा डिस्प्ले का जैक हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पर एक ये आईसी है, ग्राफिक आईसी आपका। और आपका यहाँ पर एक आईसी एक है और ये आपका मेन सीपीयू है। ये आपका मेन सीपीयू है। ग्राफिक्स बनने के लिए कंपनी किस तरह से डिजाइन करती है, और ये आपका है पीएम पावर आईसी है। ये आपका ग्राफिक आईसी जो कि 15 वोल्ट का है। ये 15 वोल्ट का आईसी लगाओ, उसके लिए आपका ये डिजाइन है। 15 वोल्ट इसमें आपका होता है इस टाइप से। हमारे फोन के अंदर ग्राफिक्स बनेगा, टोटल पिन आपका 14 पिन पर काम करता है। जिस फोन में आपका 15 वोल्ट का आईसी होगा उसमें आपका 14 पिन का आवश्यकता होता है। आप देखेंगे ये पिन एक्चुअल कहाँ कहाँ से आता है। तो आपके यहाँ से 14 पिन में से 10 पिन
आपकी होती है MIPI। ये डिस्प्ले डेटा की पिन होती है MIPI लाइन, इनको हम MIPI बोलते हैं। और ये आपकी डायरेक्ट डिस्प्ले के जैक से आपकी सीधी आपकी CPU से कनेक्टिविटी में होती है आपकी। सबसे पहले हम मिनी को चेक करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले ग्राफिक सेक्शन अगर आपको चेक करना, सबसे पहले आप चेक करेंगे MIPI लाइन। तो MIPI लाइन को चेक करने का और समझने का पहचानने का तरीका है कि इनके पास आपके लगे होते हैं पैकेज कॉइल इस टाइप के। कभी आपने डिस्प्ले के जैक के पास देखे होंगे तो ये आपके 5 होते हैं पैकेज कॉइल, क्योंकि 10 आपकी टोटल पिन होती हैं MIPI, और आपके एक में से 2 लाइन बनती है। यहाँ पर आपकी जो ये पैकेज कॉइल, इनको बोलते हैं पैकेज कॉइल। आपका ये पैकेज कॉइल होते हैं आपके। ये आपके हमेशा डिस्प्ले सेक्शन में आपको ये 5 देखने को मिलेंगे, 5 ही देखने को आपको मिलते हैं ये। और इनका कनेक्शन आपका इस टाइप से होता है, जैक के इस टाइप से, और सीधा सीधा CPU से आपका। इस टाइप से जितनी भी पिन है सभी का कनेक्शन इस टाइप से होता है आपका। आपका इस टाइप से आपका कनेक्शन होता है। टोटल जितनी भी 10 लाइन है आपकी, 10 लाइन का कनेक्शन डायरेक्ट CPU से होगा। तो MIPI लाइन आपकी कहाँ से आती है? CPU से। सबसे पहले आपको MIPI लाइन को चेक करना होता है। MIPI लाइन है आपकी, ये चेक करना होता है। ये सभी 10 पिन CPU से आती है, क्योंकि एक पैकेज कॉइल पर 2 पिन होती है, तो इस हिसाब से आपकी 10 पिन टोटल आपकी जैक पर आती है। तो इनका चेक करने के लिए जब आप इनको चेक करेंगे तो आपको कूल टेस्टिंग, मतलब कि आप डायोड वैल्यू चेक करेंगे। कूल टेस्टिंग में इस सभी पर सेम रीडिंग आएगा, इन सभी पर रीडिंग आपको सेम आएगा। रीडिंग अगर आप चेक करेंगे सभी पर रीडिंग आपका सेम आएगा। जैसे अगर आपको मिल रहा है, तो अगर आपको ये इस पॉइंट पर आपको रीडिंग मिल रहा है 300, तो जितने भी 10 पिन है सब पर 300 ही रीडिंग मिलना चाहिए। इसमें डिफरेंस हो सकता है 50 या 10-20 का डिफरेंस हो सकता है। जैसे अगर आपको इस पर 300 मिला है तो यहाँ भी 300 मिलना चाहिए, यहाँ भी 300। सब में जितने भी आपके पैकेज कॉल 5 होते हैं, और डिस्प्ले सेक्शन में पैकेज कॉल 5 ही लगे होते हैं, तो इन सभी पर आपको 300 ही रीडिंग मिलेगा। 300 रीडिंग मिलेगा। सबसे पहले ग्राफिक्स नहीं आता है, सबसे पहले हम MIPI लाइन चेक करते हैं। इनको इनको पहचानने का तरीका है कि इनके पास इस टाइप के 5 पैकेज कॉइल लगे होते हैं, और जिनका सब पर रीडिंग सेम आता है। अगर किसी भी लाइन पर रीडिंग आपको नहीं मिला तो समझ जाएंगे कि ये लाइन मेरा CPU से कटा हुआ है। तो आपको CPU को रिवॉल्व करना होता है। CPU को उठाने के बाद पहले आप यहाँ से यहाँ तक बीप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल करके भी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो ये सभी आपकी MIPI लाइन है। सबसे पहले 10 लाइन MIPI होती है आपकी यहाँ पर। तो 10 लाइन आपकी, इसमें से जो हमारा 14 लाइन टोटल थी उसमें 10 लाइन आपकी MIPI हो गई। उसमें से आपकी 2 पिन होती हैं ग्राफिक्स के वोल्टेज की। ग्राफिक्स के वोल्टेज की 2 लाइन होती है, मतलब ग्राफिक IC से बनने वाले 2 वोल्टेज की लाइन। यहाँ पर ग्राफिक्स जो IC है उससे बनने वाले 2 वोल्टेज, तो जो आपका ग्राफिक IC है इससे आपके 2 वोल्टेज बनते हैं। एक आपका बनता है BSP, और एक आपका बनता है, जैसे आप यहाँ पर आपका BSP वोल्टेज आपका बन रहा है यहाँ से, और BSN आपका यहाँ से बन रहा है। मतलब ये जो IC है, प्लस के 5 वोल्टेज इस पे बनेंगे और माइनस के 5 वोल्टेज आपके इस पे मिलेंगे। ये कब मिलेंगे? जब आप सेट को ऑन करेंगे, और सेट को ऑन करने के बाद जब डिस्प्ले के जैक पर चेक करेंगे,
तो आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। नहीं तो आप डिस्प्ले जैक पे नहीं चेक कर रहे तो आपका जैसे इस आईसी के पास आपके लगे होते कैपेसिटर, ये जो आईसी है वहां पर आपको फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिल जाएंगे। आप इन कैपेसिटर पर सेट को ऑन करके आपको यहाँ पर फोन को ऑन करना पड़ेगा और आप चेक कर सकते हैं इस कैपेसिटर पर, तो आपको जो वोल्टेज लिखा हुआ है प्लस के 5 के 5 वोल्टेज आपको मिल जाएंगे। अगर आपका ये वोल्टेज नहीं बना तो आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं बनेगा। इसे बोलते हैं प्लस के 5 लोग बी एस पी, पी मतलब प्लस के पॉइंट, और बी एस एन ये होता है इस लाइन का नाम। ये दोनों ही ग्राफिक आईसी आपकी बनाती है, दोनों वोल्टेज। अब बात करेंगे जीआर की, मतलब कूल टेस्टिंग की। तो यहाँ पर कूल टेस्टिंग में आप बात करेंगे, ये तो वोल्टेज कूल टेस्टिंग में बीएसपी पर आप रीडिंग चेक करेंगे तो आपको रीडिंग मिलेगा 500 प्लस। और बीएसएन पर आप रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई रीडिंग मिलेगा, नो रीडिंग, नो रीडिंग, आपको यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा। और जैसे आप मीटर की प्रोब चेंज करेंगे तब आपको यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पर 10 लाइन हमारी एमएपीआई हो जाती है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है। उसके बाद आप चेक करेंगे ग्राफिक्स की 2 लाइन, जो ग्राफिक ऐसी आपकी बनाती है डीएसपी बीएसएन। ये होने के बाद अब आपका टोटल 12 पिन हो जाता है आपका। अब आपका यहाँ पर एक पिन आता है पावर आईसी से, पीएम से आपका एक पिन आता है 1.8 वोल्टेज, और आपका एक पिन फिर आता है सीपीयू से, रीसेट, आरएसटी रीसेट। यहाँ इस पर भी 1.8 वोल्टेज आएगा सेट को चालू करने पर। अब देखो आप टोटल एक बार पिन यहाँ पर काउंट करेंगे। टोटल पिन था आपका यहाँ पर 14, उसमें से 10 पिन आपकी एमआईपीआई होगी। उसके बाद बचती है 4 पिन, उसमें से 2 पिन आपकी ग्राफिक आईसी की हो गई। अब बचती है 2 पिन, एक आपकी पावर आईसी से आती है। अब फिर एक सीपीयू से और आता है रीसेट। अब यहाँ पर आपकी पावर आईसी से जो पिन आती है, जैसे आपकी पावर आईसी से यहाँ पर पिन निकल रही है आपकी पावर आईसी से ये, आपको इस पिन पर 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। जब आप सेट को चालू करेंगे तो आपको 1.8 वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो आप इस पे लगने वाले कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें आपके लगा हुआ कैपेसिटर, वहां भी आप चेक कर सकते हैं 1.8 वोल्टेज आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा सेट को ऑन करने पर, क्योंकि ये भी डिस्प्ले की जगह पर आपका आता है। ठीक है, अब आपकी टोटल 10 पिन ये हो गई, 2 ग्राफिक आईसी की 12 और एक 13। एक पिन और आती है आपकी सीपीयू से जिसे हम बोलते हैं रीसेट लाइन, जो हमारी होती है एक रीसेट लाइन। यहाँ पर जो रीसेट लाइन है आपका, ये रीसेट है आपका रीसेट लाइन। अगर आप इस पर जीआर चेक करेंगे, जीआर तो आपको इस पर जीआर मिलेगा 500 प्लस। 500 मतलब कि 600 मिल सकता है, 500 मिल सकता है, 550 मिल सकता है। और वोल्टेज चेक करेंगे जब सेट को ऑन करेंगे तो आपको इस लाइन में वोल्टेज 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा। तो इन सभी की कैपेसिटर लगी होती है। जैसे मान लो कि इसका कैपेसिटर कहीं भी लगा हुआ है बीच में, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं सेट को ऑन करके, नहीं तो डायरेक्ट जेट पे चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वोल्टेज मिलेगा। जितने वोल्टेज हैं वो सभी सेट को ऑन करने के बाद मिलेंगे, और ये सभी रीडिंग है। जब डायोड मोड पर आप रखते हैं अपने मीटर को तब आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे हमारी 10 एमआईपी लाइन में 5 पैकेज कॉइल लगे होते हैं कि नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर ये चेक करेंगे वोल्टेज लाइन, थर्ड नंबर पावर आईसी की लाइन, फोर्थ ये। टोटल हमारी 14 लाइन हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार अपने मेन डायग्राम में। तो हमारे ग्राफिक्स बनने के लिए ये लाइन की आवश्यकता होती है, हमारे फोन में इतनी लाइन यूज में आती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमारा ये 9A है। अब देखेंगे तो सबसे पहले 9A के अंदर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पैकेज कॉइल। तो देखो ये 1 2 3 4 5 5 लगा हुआ है, और यहाँ पर हर एक में 2 2 लाइन है, तो इस हिसाब से 10 लाइन हो जाता है।
ये डायरेक्ट लाइन आपका कहाँ से आएगा, ये डायरेक्ट लाइन आपका आता है सीपीयू से। किसी भी फोन के अंदर 5 ही पैकेज कॉइल होते हैं। तो एक बार हम कोई दूसरा मॉडल खोल लेते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर हम कोई भी कंपनी ले लेंगे, यहाँ से चलो ओप्पो ले लेते हैं आपका, एक मिनट, ओप्पो ले लेते हैं, ओप्पो कोई भी मॉडल ले लेंगे जो भी मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से हम ओप्पो का A3s ले लेते हैं आप यहाँ। तो यहाँ से हमने ओप्पो का A3s लिया है और यहाँ से ग्राफिक्स खोल लेंगे। तो इसमें देखेंगे हमारे इस फोन के अंदर भी 5 पैकेज कॉइल होते हैं कि नहीं। सभी को चेक करने का सेम टू सेम तरीका होता है आपका। तो देखो यहाँ पर ये हमारे है ग्राफिक सेक्शन। सबसे पहले जितना भी आपको दिख रहा है स्टार्टिंग आप यहीं से करेंगे पैकेज कॉइल से। तो देखो ये लाइन आपकी पैकेज कॉइल की लाइन है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 लगे हुए, 5 ही पैकेज कॉइल लगते हैं। इन लाइनों का नाम होता है MIPI। देखो लिखा हुआ है MIPI लाइन। इनका किसी किसी में डिस्प्ले लिखा होता है, डिस्प्ले का ID लाइन होता है। तो ये इस टाइप की लाइन होती है आपकी। जैसे अगर आपको रीड करना है, इनको पढ़ना है, 10 लाइन का नाम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है MIPI लाइन का 3 से लेकर, जैसे आपका 3 से लेकर 0 तक का नेगेटिव पॉजिटिव संभालना है आपको। जैसे MIPI डिस्प्ले की ID लाइन है आपकी, ये लाइन है आपकी 3 का नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव, अब 2 का नेगेटिव, 2 का पॉजिटिव, ऐसे ही 1 का नेगेटिव और 1 का पॉजिटिव, ऐसे 0 का नेगेटिव, 0 का पॉजिटिव। इस हिसाब से 8 पिन तो आपकी ये हो जाती है। 2 पिन आपकी क्लॉक होती है इसके अंदर, क्लॉक का नेगेटिव और क्लॉक का पॉजिटिव। इस हिसाब से टोटल आपकी 10 पिन हो जाती है आपकी। तो ये सीधे आपकी कहाँ से आती है, देखो ये सभी आपकी CPU से आ रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ भी नाम, तो सबका नाम सेम होगा आपका। ये सभी CPU से नाम, CPU से लाइन आपकी यहाँ पर आ रही है, आपकी सभी पैकेज कॉइल की लाइन। तो जैसे हमने देखा हमारे A3s के अंदर भी सेम टू सेम डिजाइन था। अब हम 9A पे आते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे इन सभी का रीडिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है। आप सबसे पहले इनका रीडिंग चेक कर लेंगे, ये सभी का रीडिंग, मतलब कि आपको रीडिंग यहाँ चेक कर लेना है। जैसे आपके मीटर में, आपको मीटर को आप सेट करेंगे डायोड मोड पर। जैसे मान लो आपका ये मीटर है और आपने मीटर रखा हुआ है डायोड मोड पर। मीटर में आपकी 2 प्रोब होती है, एक रेड और ब्लैक। और मीटर को आप रखेंगे डायोड मोड पर, इस मोड पर रखेंगे यहाँ पर। और आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आप सिंपल करेंगे क्या, जो आपका ये रेड प्रॉप है उसे ग्राउंड कर देंगे कहीं भी। जैसे रेड प्रॉप मैंने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर कर देते हैं, यहीं पर, ठीक है। और आप ब्लैक से चेक करेंगे यहाँ पर। पहले आपको डायरेक्ट, आप डायरेक्ट यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीडिंग मिलना चाहिए, जो भी रीडिंग आपको मिल रहा है। जैसे आपको रीडिंग मिला 300, तो सभी पर रीडिंग 300 ही आना चाहिए। आप यहाँ चेक करेंगे, इसका यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। और आपको यही रीडिंग यहाँ भी चेक कर लेना है, यहाँ भी। आप इस रीडिंग को यहाँ चेक करेंगे डिस्प्ले के चेक के अंदर। जैसे कभी किसी के सेट में ऐसा होता है कि आपको जो रीडिंग चेक कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आपको रीडिंग यहाँ मिल रहा है, बट आप यहाँ चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं मिल रहा, जो कि हमको सेम रीडिंग मिलना चाहिए। और जितनी भी 10 लाइन है, अगर आपको इस लाइन पर रीडिंग 300 मिला है, जैसे आपको इस लाइन पर रीडिंग मिल रहा है 300, तो जितनी भी टोटल हमारी 10 लाइन है, सब पर रीडिंग हमको सेम मिलना चाहिए। सब पर रीडिंग हमको मिलना चाहिए सेम, ये सब पर रीडिंग हमको सेम ही मिलना चाहिए। 10 लाइन पर भी आपको यहाँ पर सेम रीडिंग मिलेगा। सबसे पहले आपको सबका रीडिंग चेक कर लेना है। अगर आपको किसी पर रीडिंग यहाँ मिल रहा है 300 और पैकेज खोल के इस साइड नहीं मिल रहा, तो आप जंपर कर सकते हैं इसे, इससे आप जंपर कर सकते हैं इसे। अगर आपको रीडिंग यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो आप जंपर कर सकते हैं इसको। आप सभी 10 पैकेज कॉइल को जंपर कर सकते हैं अगर ये खराब हो जाती है। तो अगर आप चेक करेंगे तो उसमें बीप आता है, मीटर चेक करेंगे तो आपको बीप मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है मीटर में, सबसे पहले आप चेक करेंगे MIPI लाइन, जो कि 10 होती है, CPU से आती है डायरेक्ट। सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है ग्राफिक सेक्शन के अंदर। अब ये चेक करने के बाद अब हम चेक करेंगे इसकी MIPI लाइन। तो यहाँ पर हमारी है ये 2 लाइन हमारी आती है ग्राफिक्स IC से, जो कि 15 वोल्ट का एक IC हमारा।
तो यहाँ से देखेंगे आपकी दो लाइन निकल रही है यहाँ से, एक आपकी यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है। तो इनका नाम देख लेंगे आप, इनका जो नाम है वो आपका ये आपका नाम है, इसको दो नाम से जानते हैं, BSN। इसका नाम BSN भी होता है, डायग्राम में कहीं कहीं BSN लिखा होगा आपका, और किसी किसी में ये लिखा होगा। और ये जो नाम है इसका नाम होता है BSP। अगर आप चेक करेंगे प्लस के 5 वोल्टेज लाइन बनेंगे, माइनस के 5 वोल्टेज ये लाइन बनेंगे। आपको चेक कैसे करना है, तो आप सेट को ऑन करेंगे और आईसी के ये देखो, जैसे ये लाइन है आपका नेगेटिव का, तो आप इसको यहाँ चेक कर सकते हैं। बोर्ड को आप पलटेंगे और आपको यहाँ पर माइनस के 5 वोल्टेज मिलने चाहिए सेट को ऑन करने के बाद, अगर ग्राफिक आईसी मेरा ओके है जब। अगर आपको नहीं मिला तो ग्राफिक आपका नहीं बनेगा, और आप प्लस के 5 वोल्टेज यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको दोनों वोल्टेज मिले तब तो हमारा ग्राफिक आईसी ठीक है। फिर आपका कहीं ना कहीं सीपीयू से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि वहां से कोई रीसेट लाइन नहीं आ रहा हो, तब समस्या होगा। आईसी को डिसाइड करने के लिए ओके है कि नहीं, तो आपको दोनों वोल्टेज मिलने चाहिए, सेट को ऑन करने का दोनों वोल्टेज आपको मिलेंगे। ठीक, किसी किसी हैंडसेट में क्या होता है, किसी किसी हैंडसेट में आप जैक को निकाल के, जैसे आपका सवाल होगा कि जैक को निकाल कर हम चेक कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, जैसे देखो ये लाइन दोनों आपकी यहां से देखेंगे तो ये लाइन दोनों आपकी यहाँ पर आ रही है, ऊपर ये रही। तो हम किसी किसी हैंडसेट के अंदर जैक को बाहर निकाल के सेट को ऑन करेंगे विदाउट डिस्प्ले का पत्ता लगाए हुए, तो आपको ये दोनों वोल्टेज दिख जाते हैं। और किसी किसी हैंडसेट के अंदर आईसी में ऐसे डिजाइन होता है कि जब आप डिस्प्ले का जैक लगाएंगे और सेट को ऑन करेंगे उसके बाद ही वोल्टेज आपका बनेगा। तो जब आप डिस्प्ले का जैक यहाँ लगा देंगे तो आपके पास जगह नहीं बचेगा यहाँ पर आप मीटर का प्रॉप रख सके। तो आप इसके लिए हम सीधा आईसी के जहां से हमारा आईसी वोल्टेज बनाता है वहीं पर कैपेसिटर में आपको वोल्टेज चेक करना होता है। अगर दोनों वोल्टेज हमारे बने तो हमारा आईसी ठीक है, अगर वोल्टेज हमारा नहीं बनता है तो मान लो कि हमारा आईसी खराब है, हमको इस आईसी को चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पर समझा 10 हमारे ये लाइन समझे प्रैक्टिस कॉल, जिन पर हमको सेम रीडिंग आना चाहिए। किसी भी लाइन पर रीडिंग आपको नहीं मिला तो समझो डायरेक्ट सीपीयू से लाइन आता है, आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना होगा या उससे ड्रिल करके जंपर लगाना होगा, माइक्रो जंपर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना है, उसके बाद 2 वोल्टेज आपके यहाँ से आते हैं लाइट आईसी से, जहां पर 15 वोल्ट का आईसी आपका लगा हुआ हो। 12 पिन हो गया। अब एक पिन आती है पावर आईसी से, देखेंगे यहाँ पर देखो ये आपकी पावर आईसी है मीडियाटेक कंपनी की। तो यहां से आपका पिन नंबर, इससे आपका एक वोल्टेज निकलता है 1.8, ये लिखा हुआ है BIO 1.8 वोल्टेज। तो ये सीधा सीधा डिस्प्ले को ऑन होने के लिए, ग्राफिक्स दिखने के लिए ये वोल्टेज डिस्प्ले के जैक पर आता है। तो यहाँ पर टोटल हमारी 10 लाइन ये थी, तो ये 12 और एक 13, और लास्ट में हमारी एक पिन बचती है ये, इसका नाम है रीसेट। ये रही रीसेट लाइन, भी आपकी सीपीयू से आती है। अगर देखेंगे तो यहाँ से लाइन देखो, ये यहाँ से गया हुआ है, और जूम करेंगे तो यहाँ से लाइन इसके अंडरग्राउंड होता हुआ आपका बोर्ड में से सीधा सीधा देखो यहाँ पर लिखा हुआ रीसेट, और ये है आपका सीपीयू। ये भी आपका लाइन सीपीयू में गया हुआ है, ये यहाँ पर ये भी लाइन आपका यहाँ पर सीपीयू में गया हुआ है, यहाँ भी लाइन आपका सीपीयू में ही गया हुआ है। तो रीसेट लाइन को चेक करने के लिए आप फोन को ऑन करेंगे, पहले जीआर चेक करेंगे। जीआर आपको यहाँ पर 500 मिलेगा, 500 जीआर मिलने के बाद आप सेट को ऑन करेंगे। सेट को ऑन करने के बाद आपको चेक करना है कि डिस्प्ले का जैक निकालने के बाद भी रीसेट पर आपको 1.8 वोल्टेज दिखाई दे जाता है। अगर रीसेट लाइन का काम क्या होता है, रीसेट लाइन का काम होता है जैसे कि हमने कोई भी इमेज खोला, जैसे अभी आप अपने फोन में कीपैड, जैसे कॉलिंग लगाने के लिए आपने अपने फोन में कीपैड खोला हुआ है डायल करने के लिए, और उसके बाद जैसे आप होम स्क्रीन पर आते हैं तो ये रीसेट लाइन क्या करता है, रीसेट लाइन आपका पहले वाली इमेज को या पहले वाले जो आपने खोला है प्रोग्राम उसको बंद कर देता है। रीसेट का मतलब उसे बंद करके आपको एक नया विंडो देता है, आप फिर दोबारा से आगे टच करके दूसरी स्क्रीन खोल सकते हैं। तो ये रीसेट इसलिए होता है। अगर रीसेट आपका नहीं आएगा, जैसे आपके मान लो अगर आपके सीपीयू से रीसेट लाइन कट गया, या ऐसा होता है कि जैसे ये लाइन आपकी सीपीयू से अंडरग्राउंड आ रहा है,
जैसे ये आपका रीसेंट लाइन है वो आपका सीपीयू से यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है, तो ये तो बोर्ड के अंदर से होके आता है। मान लो ये लाइन यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ पर टच हुआ है, ये तो बोर्नियो टीम ने अपने हिसाब से बनाया है। अगर जब कभी कभी हम सील उखाड़ते हैं उसके बाद हमारी डिस्प्ले कभी ब्लू हो जाती है, कभी ब्लैक दिखती है, तो हमेशा ध्यान देना रीसेट लाइन कटने पर आपके फोन की जो डिस्प्ले है वो ब्लू हो जाती है, या आपको कोई भी इमेज शो नहीं होगा, हल्का सा लाइट इंडिकेशन करेगा। अगर आप थोड़ा सा फोल्डर को हल्का सा तिरछा करेंगे तो आपको हल्का सा लाइट दिखाई देगा। तो ये रीसेट लाइन ना आने से सीपीयू से ये समस्या आपके फोन में होती है। अगर एमआई पे लाइन भी कोई भी कट जाएगा तो आपके फोन में कोई भी ग्राफिक्स नहीं बनेगा, यानी कोई भी चित्र नहीं दिखेगा। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी वोल्टेज नहीं आया तब भी आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं दिखेगा। तो हमारे फोन में ग्राफिक्स बनने के लिए 14 पिन की आवश्यकता होती है, उसमें से 10 पिन सीपीयू से आती हैं, 2 पिन ग्राफिक आईसी से आती हैं, एक फिर सीपीयू से आती है, मतलब सीपीयू से कह सकते हैं आप 11 पिन आती है, 2 ग्राफिक आईसी से 13 और एक पावर आईसी से 14 पिन में हमारा ग्राफिक्स बन जाता है, जिस फोन के अंदर आपकी ये 15 वोल्ट की आईसी लगी होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि 15 वोल्ट का आईसी लगा है तो उसी में ये मेथड यूज होगा। जितने भी फोन हमारे क्वालकॉम हो या मीडियाटेक कंपनी का, सभी में सेम टू सेम ही आपका डिजाइन होता है, सभी में आपका सेम टू सेम ही डिजाइन होगा। जितने भी फोन हमारे होते हैं क्वालकॉम कंपनी के या मीडियाटेक कंपनी के, जिसमें केवल आईसी चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर आपका आईसी कुछ इस टाइप का है, तो किसी किसी फोन के अंदर जो आईसी अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक आईसी पीएमआई के रूप में होता है। वहां पर जो आपको आईसी दिखेगा वो आपको दिखेगा पीएमआई के रूप में। मतलब कि पीएमआई का मतलब हो कि वहां पर आपकी कई सारी बॉल्स होंगी, ऐसे कई सारी बॉल्स होंगी आपकी। मान लो कि आपका ये पीएमआई आईसी आपका, इसमें कई सारी बॉल्स होती हैं। जैसे इस आईसी का नंबर मैं दे देता हूं आपको, PMI 8952, ये पीएमआई आईसी है। इस आईसी से भी आपके ये 2 वोल्टेज निकलते हैं, BSP और BSN, दोनों वोल्टेज निकलते हैं। प्लस के 5 वोल्टेज यहाँ निकलेंगे, माइनस के वोल्टेज यहाँ निकलेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि 15 वोल्ट की आईसी से ही 2 लाइन निकलती हैं। जो बड़ी बड़ी आईसी होती है उनमें ग्राफिक्स की आईसी इनबिल्ड होती है, तो उससे भी 2 वोल्टेज निकलते हैं, ठीक है। बाकी सभी लाइन सीपीयू से आती हैं। बस केवल यहाँ पर ग्राफिक आईसी अलग दे दिया है, और किसी किसी में एक पावर आईसी के अंदर मर्ज होता है। जैसे हमारी ये वाली एक पावर आईसी है PMI 8952, उसमें ग्राफिक्स भी वोल्टेज बनते हैं। ये आपकी लाइट की भी आईसी होती है, और प्लस आप ये चार्जिंग आईसी भी होती है। तो इस हिसाब से मल्टीपर्पज आईसी होती है आपकी। तो यहाँ से भी आपके 2 ही लाइन निकलेगा। और अगर जिसमें ये आईसी लगा है तो उसमें भी सेम डिजाइन होगा, 2 लाइन आपका ग्राफिक आईसी से आएगा, एक पावर आईसी से आएगा, 10 सीपीयू से एमआई पे लाइन आएंगे, और एक सीपीयू से रीसेट आएगा। तो डिजाइन आपकी सेम होती है। इस तरह से आपका ग्राफिक्स के वोल्टेज आपके बनते हैं। अगर आपका क्लास कभी डायरेक्ट आपका कट जाता है तो आप दोबारा से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका डायरेक्ट कट जाता है, क्योंकि जूम मीटिंग का टाइमिंग होता है 40 मिनट के अंदर आपका जूम मीटिंग आपका कट जाता है, तो आप दोबारा से ही लॉगिन कर लें। तो यहाँ पर किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हेलो हैं। सर। बोलिए। सर शनिवार वाला वीडियो सर नहीं आया था मेरे में। फिर ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। जी सर। सर ये जो बता रहा है सर, ये मेथड कोई चाहे पेमेंट हो चाहे बाहर से अलग से लगी हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सारे में कोई दिक्कत यही नहीं उस, चलेगा ना। देखो 10 लाइन वहीं से आएंगी सीपीयू से, चाहे कोई भी फोन हो, और 5 ही हाँ, पैकेज को लगे होंगे। रीफिट रहेगा। ठीक, इसे अच्छा, इनको पहचानने का तरीका जितनी सेम। लाइनें हैं सारी सब रहेंगे। हाँ, बस ग्राफिक्स की आईसी से 2 लाइन आएंगी, वो ग्राफिक आईसी से जाएंगी, चाहे ग्राफिक आईसी किसी भी टाइप का हो, 15 वोल्ट का हो, या कोई पीएमआई आईसी में मर्ज हो, या किसी पावर आईसी में मर्ज हुआ हो, तो ये 2 लाइन वहीं से आएंगी ग्राफिक आईसी से। आप तो ये माइनस प्लस माइनस 5 एक मिनट ना। रुको।
हाँ, माइनस प्लस और सेट प्लस। को सेट को ऑन करने के बाद ये दोनों वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। आप इसके लिए कभी कभी होता है कि डिस्प्ले का जैक लगाएंगे, सेट को ऑन करेंगे तब वोल्टेज मिलेंगे, तो इसके लिए आप डायरेक्ट इनकी कैपेसिटर पर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो आपको हेलो जैक नहीं रजिस्टर मिलेगा। पे। सर, एक बात बताइए। जी सर। ये जो वहाँ पे 5 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, अगर वहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा होगा या फिर कोई कनेक्शन नहीं आ रहा होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी फोन में? आपके डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखेगा। और सर, कई बार होता है कि जब डिस्प्ले लगाते हैं हाँ तो हाँ। उसमें कुछ टाइम के बाद ब्लू लाइट आ जाती है अपने आप। हाँ, तो ये दिक्कत होता है रीसेट लाइन का आपका। तो इसमें डिस्प्ले की और प्रॉब्लम होती है या फिर डायरेक्ट मतलब यही से प्रॉब्लम होता है? कभी कभी ब्लू ब्लू डिस्प्ले का करेक्शन आपका इस आईसी से भी हो जाता है, जैसे ये है ना, ये ग्राफ अगर हाँ मान हाँ। लो इसमें से आपके प्लस के 5 बन रहे हैं, माइनस के 5 नहीं बन रहे, तो भी डिस्प्ले ब्लू हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है। अच्छा। और सर अगर रीसेट से। डायरेक्ट ब्लू आ रही है तो इससे होगी। अगर आपकी डिस्प्ले फटी फटी आ रही है तो इससे होगी। एमआई पे ये है ना, एमआई फिल्टर ये खराब हो जाते हैं, उसके बाद आपकी डिस्प्ले फटी फटी चित्र थोड़े से अजीब ग्राफिक्स में दिक्कत आने वाली ये लाइन से आती है वो। सर नहीं सर, भुतिया टाइप देखा है का। मैंने ना, कई बार सर ऐसा होता है कि डिस्प्ले लगाने पे सही आती है और आधे 1 घंटे के बाद जो है प्रॉब्लम ब्लू हो जाता है फिर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आपकी कहीं ना कहीं जो रीसेट है उस समस्या आती है, कभी रीसेट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, कभी बीच में छोड़ देता है, तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी हम्म, फोल्डर से भी इशू हो जाता है, ओके सर। क्योंकि ये रीसेट लाइन फोल्डर के अंदर तक जाती है। ओके सर। हाँ, हेलो। बोलो। आपकी आवाज आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो हेलो। बोलो। सर जो बता रहे थे बॉल को लेकर सर 5 पॉइंट वोल्टेज आएगा जब लाइट ऐसी खराब रहेगी। लाइट जब ऐसी ब्लू नहीं है, डिस्प्ले आती है रिसेट लाइट। ग्राफिक ऐसी आपकी। हाँ सर, ये ग्राफिक ऐसी यहाँ क्या कितना वोल्टेज आना आएगा? देखो, ये देखो लिखा है ना आपका ABDD, तो इस पर आपका आएगा प्लस के 5 वोल्टेज, इसे इसका दूसरा नाम होता है BSP। ये हम्म, ABE, ये इसका दूसरा नाम होता है BSN। देखो इसके अंदर 9A के अंदर तो ये नाम दिया है, अगर आप 5 में देखेंगे तो इसमें BSP BSN लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं दोनों ही आपके सामने बता दिया है, इनका नाम ये होता है। सर ये लाइनों का काम यही होता है ना सर सर, लाना। जो बोलो। सर कैपेसिटर लगा है इस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए सर, जो हाँ, हरी हरी लाइन दो गई है यहाँ पर देखो एलसीएफ? इस लाइन पर चेक करेंगे आप तो यहाँ पर प्लस के 5 मिलेंगे। ठीक है। और इस लाइन पे चेक करेंगे तो माइनस के 5, आपके मीटर में माइनस माइनस आगे लग के आएगा ऑटोमेटिक, वोल्टेज सर सेट करेंगे सर तो। सर वोल्टेज वोल्टेज बगा चेक करेंगे सर, वो थोड़ा रीडिंग चेक करेंगे। हाँ, देखो रीडिंग चेक करेंगे तो जीआर आपको है ना, ये जो लाइन है BDD मतलब प्लस का 5 वोल्ट, इस लाइन पर जीआर मिलेगा आपको 500 प्लस। इस आईसी जो जीआर देगा इस लाइन पर वो 500 प्लस आएगा। ठीक है। आप आईसी को निकाल सर इस देंगे, पे आईसी को निकाल देंगे, जीआर गायब हो जाएगा, क्योंकि जीआर आपकी ये आईसी ही इन दो लाइन के लिए देती है। सर अगर इस सर पे आएगा वोल्टेज सर, डिस्प्ले अगर ब्लू आए ग्राफिक नहीं आएगा तब सर ऐसी खराब है? मतलब कि ब्लू डिस्प्ले के अंदर अगर आपका BSN मतलब सर कि माइनस के 5 बुट्टे नहीं बनते हैं, तो ये ऐसी खराब होने पर भी हमारे फोन में ब्लू डिस्प्ले हो जाता है। सर, अब क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जैसे मान के चलो, ऐसे ये जो इसमें जो इसका दो, ऐसी चेंज करना पड़ेगा? जैसे हाँ ये दो वोल्टेज बनते हैं ना आपके प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज, ये दो वोल्टेज बनने के लिए इसमें हाँ 15 बॉल में भी कई सारी लाइन और आती हैं ये वोल्टेज बनाने के लिए। तो जैसे इस आईसी को काम करने के लिए दो लाइन होती है, डेटा क्लॉक की लाइन, अगर डेटा क्लॉक की लाइन इसमें सही से इनबिल्ड नहीं होंगी तो हमारे हमारे वोल्टेज नहीं बनेंगे, डिस्प्ले ब्लू हो जाएगी। हेलो सर। एकदम सर बने। डेटा लॉग पे भी कट जाएगी, दिक्कत होगी। हाँ, सर, आज मैंने एक, मोबाइल चेंज किया, क्या आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, मुझे ये पूछना है। सर, मुझे ये आवाज पूछना इको है कर रही है कि आपकी। जो बोलो अच्छा, बोलो। वो दो मोबाइल मैंने एक टाइम पे लगाया ना, आवाज की मेरा एक वन प्लस का मोबाइल है, उसको सर अपडेटिंग का मसला रहता है इस वजह। ठीक है, बोलो। अच्छा सर, मुझे ये पूछना है कि जो 15 पिन आईसी है, ये मेरे पास कई बार ये मसला आया है कि इसके डाटा की लाइन भी ओके होती है, वीपीएच भी ओके इसको मिल रही होती है, दो एन सिग्नल भी मिल रहे होते हैं, हाँ लेकिन ये आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालता। हाँ, तो इसके यहाँ पे एक बूस्ट कैप भी होती है, उसका क्या सीन है सर?
बूट कैपेसिटर होता है, इस पर जो इसका प्लस का वोल्टेज है ना, वो इस पर स्टोर होता है, और एक साइड से नेगेटिव के लिए वोल्टेज को ये डिक्रीज कर देता है। सर लेकिन वो बूस्ट कैप भी ओके होती है, सारा कुछ ओके आता है, फिर भी ये 5 वोल्टेज नहीं निकालता ना, माइनस के ना प्लस के। ये क्या वजह हो सकती है? 2 से 3 आईसी में नए भी लगाता हूँ। जैसे डेटा क्लॉक की लाइन को भी काम करने के लिए 1.8 वोल्ट की आवश्यकता होती है। डेटा क्लॉक की लाइन से पहले 2 रजिस्टर लगे होते हैं 2.2 किलो ओम के, वो यहाँ दिखाई नहीं देते। अगर आप लाइन को ट्रेस करेंगे तो डेटा क्लॉक की लाइन में कहीं आगे जाके 2 रजिस्टर लगे होंगे 2.2 किलो ओम के, उनको एक साइड से 1.8 वोल्ट से मिलता है। तो डेटा क्लॉक की लाइन को काम करने के लिए 1.8 वोल्ट की आवश्यकता होता है, जो पावर आईसी देती है उसे। वो नहीं मिलेगा तब भी वोल्टेज अच्छा नहीं बनेगा। सर, वो उसके बारे में थोड़ा सा समझा देंगे देखिए, आप, कहाँ पे होती है ये? इसका डिटेल्स आपको अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर किसी भाई की जूम मीटिंग बंद होता है तो आप दोबारा से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि 40 मिनट के बाद जूम मीटिंग आपका बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अब हम समझते हैं कि जैसे आपके 5 वोल्टेज नहीं बने, जैसे आपने आईसी चेंज कर दिया, उसके बाद भी आपके 5 वोल्टेज ये नहीं बन रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना है? उसके लिए हम जाएंगे मेन स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर। तो अभी मैं डायग्राम खोलता हूं मेन, उसके बाद समझते हैं। तो ये तो हुआ आपका बेसिक फंडामेंटल, मतलब किसी भी फोन के अंदर ग्राफिक्स के लिए ये